हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हम आपको बता दें कि आप जो सी-टेट का तैयारी कर रहे हैं जुलाई को लेकर, आपका जुलाई एग्ज़ाम होगा, तो अभी से ही लग जाइए। और जो हम वीडियो लेकर आएंगे एकदम आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक के साथ साथ कुछ उसका उदाहरण देकर, और कुछ क्वेश्चन भी है जो कि प्रीवियर क्वेश्चन से है, उसको भी हम बता देंगे। बिल्कुल बेसिक और आसान तरीक़ा से बताएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा तरह से देख लिए वीडियो को, तब पक्का आप हार्वर्ड गार्डनर जो चैप्टर लेके आए हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, यह हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इसका बेसिक भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देख लिए, और हम बताते हैं आपको यहाँ क्या कर रहा है। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और अच्छी इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाता है? आप समझिए, एक बच्चा है और दूसरे को नीयत को समझता है, और इसकी इच्छाओं को समझने की योग्यता को बुद्धि के किस स्वरूप को दिया गया है? तो बुद्धि का हम बता देते हैं आपको, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिए थे? तो वह 1983 ईस्वी में दिए थे। और बुद्धि कितने प्रकार का? तो 7 प्रकार का बुद्धि है। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का बुद्धि है। तो अब इसमें कौन से बुद्धि से मिल रहा है? तो यहाँ देखते हैं, पहला क्या है? स्थानिक संबंधित बुद्धि। दूसरा है अंतराव्यक्ति बुद्धि, और अंतःव्यक्ति बुद्धि, और प्राकृतिक बुद्धि। आपका सी-टेट में यह क्वेश्चन एक न एक या दो देखने को मिलता ही मिलता है। तो क्या है यहाँ, चलिए हम चलते हैं अब एक एक चारों क्वेश्चन को, जो आंसर है उसको चारों को हम डिफिनेशन कर देंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। स्थानिक बुद्धि क्या होता है, तो हम बता देते हैं आपको। स्थानिक बुद्धि, सबसे पहला है स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है अमूर्त तरीकों के आधार, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाया तथा चित्रण करना। जैसे कि आप अमूर्त चीज़ को, किसी चीज़ को देखकर और उसको चित्रण कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मूर्ति देख रहे हैं और उसका फिगर को आप मूर्ति बना रहे हैं, यानी वह स्थानिक बुद्धि में आता है। कौन सा बुद्धि में आता है? स्थानिक बुद्धि में आता है। अब दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी अंतराव्यक्ति बुद्धि। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है आपका अंतराव्यक्ति बुद्धि में, अंतराव्यक्ति बुद्धि का मतलब क्या होता है? आप एक बार देख लीजिए, यह क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश से पढ़िए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतराव्यक्ति बुद्धि। इस बुद्धि में क्या होता है कि हम जब किसी कार्य करते हैं, दूसरे के व्यक्ति के साथ कैसे तालमेल किया जाए, यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, वे सामाजिक नेता और नेता भी बनते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी बनते हैं। तो किन में है? अंतराव्यक्ति बुद्धि में। तो अंतराव्यक्ति बुद्धि में यही बनता है। तो क्या क्या है अब इसमें? बच्चे में देखिए, एक दूसरे से तालमेल करने की और उसकी बुद्धि को समझता है। इसमें देखिए, यह उनकी इच्छाओं को समझने की योग्यता पर बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? तो अंतराव्यक्ति, यह एक दूसरे को तालमेल को समझता है। जैसे सामाजिक नेता है, वह एक दूसरे को कैसे जोड़ना है, इससे संबंधित है। तो आप समझ गए। अब अंतर्व्यक्ति, इंट्रापर्सन क्या है? अंतःव्यक्ति बुद्धि क्या है? अंतःव्यक्ति है जो स्वयं से बात करे। जैसे अत्याधुनिक हो गया, अत्याधुनिक स्वयं से बात करता है, स्वयं से किसी चीज़ को अध्ययन करता है। वही
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है अंतरा व्यक्ति। नेचुरल प्राकृतिक बुद्धि क्या होता है, जो प्राकृतिक से अधिक जुड़ाव रखता है, तो इसमें एक दूसरे की नीयत को समझने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतरा व्यक्ति बुद्धि होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम कह रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम बिल्कुल पूरा आसान तरीका से और बेसिक नॉलेज देंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि उस पर आपको बताया नहीं जाएगा, बड़े बड़े चैनल हैं, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें देखिए दूसरा क्या है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब ये बुद्धि से संबंधित है। तब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था, तो यह 1983 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो 1983 ईस्वी में दिया था। बुद्धि का कितने प्रकार है, तो 7 प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप, एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आपको समय मिल रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो क्या यहाँ कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, बहुबुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब ये किससे रिलेट हो रहा है, तो आप देखिए हार्वर्ड गार्डनर में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति क्या है और जीव क्या, किससे जुड़ाव है, तो आप समझिए कि जो जुड़ाव होगा वो किससे होगा, तो वह जुड़ाव आपका होगा प्राकृतिक से जुड़ाव होगा। यानी प्राकृतिक से जुड़ाव जो भी चीज़ आ जाए, पेड़ पौधा से इंसान के जुड़ाव है, यानी प्राकृतिक से रिलेटेड है, तो वह प्राकृतिक बुद्धि में आ जाएगा। तो यही आपका बी आंसर हो गया। लेकिन इसको भी हम स्थानिक बुद्धि बता देते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या है, यह स्थानिक बुद्धि है जिस बुद्धि में हम अमूर्त चीज़ों को, जैसे कि किसी को देखकर और फिगर बनाते हैं और फिगर बना देते हैं देखकर, तो यह अमूर्त बुद्धि, अमूर्त में आ गया और उसकी छवि उसके दिमाग में बन जाता है, वह बना देता है, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, तो यह स्थानिक बुद्धि हो गया। ठीक है। अब प्राकृतिक बुद्धि यानी प्राकृतिक से जुड़ाव वाले लोग को प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। संगीतमय बुद्धि, संगीतमय का क्या होता है, संगीतमय जैसे नाच गान से आता है, वो उसको संगीतमय बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि में के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जैसे सिंगर, गीत गाने का, संगीतमय आप समझ सकते हैं कि गीत गाने वाला, वह संगीतमय बुद्धि है। इंटरपर्सनल, यह अंतः व्यक्ति, तो अंतः व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंटरपर्सनल अंतः व्यक्ति जो होता है वह एक दूसरे की भावनाओं को समझता है। तो हमको यह प्राकृतिक से जुड़ाव है, किससे, इसमें वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों के साथ सुंदरता को पहचान कर सकता है। तो यह कौन सा है, प्रकृतिवादी बुद्धि है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच वाले व्यक्ति व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता को डैश बुद्धि की विशेषताएं हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, आप बात कर रहे हैं, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, लचीले ढंग से बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुद्धि होगा आपका, तो इसमें आप देख लीजिए आप कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, तो इसमें भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाषाई का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि धारा प्रवाह
और लचीले ढंग से किसी भाषा को कह रहे हैं आप, तो यह भाषाई क्षमता हो गया। ठीक है, भाषाई प्राकृतिक से जुड़ा होगा, प्राकृतिक हो गया। स्थानिक मूर्त चीज़ों को देखकर जैसे चित्रकार मूर्तिकार हो गया। इंटरपर्सनल अंत व्यक्ति जो किसी की भावनाओं को समझता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था वो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखना है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित विकसित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के बुद्धि क्षमता होती है, तब हर जो व्यक्ति है उसमें अलग अलग तरह की बुद्धि पाया जाता है। तो बी फॉर बम्बे आपका राइट आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, यह केपी सक्सेस सीटेड क्लास, हमारा संकल्प हमारी पहचान, केपी सक्सेस सीटेड क्लास, सीटेड ए स्टेट केवीएस बी टेट, पहला ब्रांच भामाशाह द्वार, दूसरा ब्रांच लक्ष्मी चौक। 100% सफलता होने की गारंटी, साप्ताहिक जांच, फ्री डेमो क्लास, ऑनलाइन फैसिलिटी। यह विशेषता ही नहीं, इनकी एक पहचान भी है। यह पहचान है, इससे पहले इन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं और गारंटी और दावे के साथ इनका भी कह सकते हैं। इनका एक वीडियो यूट्यूब पर हमने बनाया है और इनके बच्चे का भी इंटरव्यू लिया था और इनका रिजल्ट भी हमने देखा। एकदम 100% सफलता के साथ इन्होंने तैयारी करता है। तो आज भी अगर मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द के है तो एक बात है आपको कि मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 9546 028 362। आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं और भावनाओं को व्यक्त करने, व्यवहारों को समझने और उनके संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। अभी आप ही बताइए, आपको हम अभी बताए हैं कि जो बुद्धि है वह किसी को भावनाओं को समझता है। जैसे नेता, वो कैसा हूँ आपको मन मोह लेगा, उसी तरह तो उसमें प्रकृति से जुड़ने वाला तो ये है नहीं। आपका इंटरपर्सनल यानी बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप वह एक दूसरे के भावनाओं को नेता समझता है और उसको रिलेट कर लेता है, जोड़ लेता है। इंट्रापर्सनल ये आध्यात्मिक है तो ये नहीं होगा। स्थानिक बुद्धि अमूर्त चीज़ों को देखकर अपने दिमाग में छाप लेना, यह स्थानिक बुद्धि का काम है तो ये भी नहीं होगा। तो मनसाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तो अंत व्यक्ति को का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। अब बताइए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, अब बताइए आप, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि की पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील हो, उसके लिए सेंसिटिव हो, तो इसमें कौन सा है, तो यह अंत व्यक्ति, इंट्रापर्सनल का मतलब अत्याधुनिक चीज़, यानी व्यक्तियों की पहचान, मानव अस्तित्व, उनमें अस्तित्व भी होता है। जीवन के बारे में सेंसिटिव रहता है कि हमसे कहीं गलती नहीं हो जाए, वह खुद को अपने आप में बात करता है, यह इंट्रापर्सनल हो गया। चलिए आपका राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? अब तार्किक बुद्धि क्या है एक बार आप समझ लीजिए। तार्किक बुद्धि क्या है? तो तार्किक बुद्धि है जिनमें गणित क्षमता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक हो, वह तार्किक बुद्धि में आता है। इनका विकास जिसमें अधिक हो वह तार्किक बुद्धि में आता है। जैसे अकाउंटर, बैंकर, इन लोगों का काम क्या है? तार्किक बुद्धि, मैथ का कैलकुलेशन उसमें अधिक होता है। तो यही आंसर में देखना है तार्किक बुद्धि किन में है। मानवीय अस्तित्व के मामले में सोचने का सामर्थ्यवान और सेंसिटिव, तो क्या वो बैंक मैनेजर जो है वह सोचने में सेंसिटिव रहता है? और मानवीय तो नहीं, आपका एक गलत हो गया। अब बी देखिए, बी क्या कह रहा है? ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील, ये भी नहीं होगा। स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें हेर फेर करने की क्षमता, ये भी आपका नहीं होगा। हेर फेर नहीं किया जाता है। जिसमें मैथ कैलकुलेशन की बात हो, वही समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता हो। जैसे हम बताएं हैं आपको, बैंकर, साइंटिस्ट, ये लोग तार्किक बुद्धि वाले होते हैं। तो डी फॉर डॉग आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेरा फेर का समस्या का समाधान कर पाते हैं? अमूर्त बुद्धि किस में है? तो अमूर्त बुद्धि हम आपको बता देते हैं कि स्थानिक चीज़ों में, स्थानिक बुद्धि वाला में है। तो इसमें अमूर्त जो है वह स्थानिक आएगा। तो इसमें सृजनात्मक मतलब नया चीज़ नहीं कुछ कर रहा है, यह स्थानिक बुद्धि में आएगा। तर्क शास्त्रीय गणितीय बुद्धि इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आता है। नेचुरल यानी प्राकृतिकवादी, ये भी नहीं है जो प्राकृतिक से जुड़ाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन नीतियों का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर तरह तरह के अध्यापन नीति, तो इसमें क्या होता है? बहुबौद्धिक निष्पादित करने में मददगार करना, यानी राइट आपका आंसर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें बहुबुद्धि लग रहा है और उस किसी समस्या को समाधान करना। निष्पादन का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान, तो किसी समस्या का समाधान करना, इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका राइट ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या क्वेश्चन कर रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें निगेटिव देखना है आपको। यहाँ देख लीजिए निगेटिव, यहाँ निगेटिव देखिए, यहाँ नहीं है। देखिए नहीं है, आपको यही निगेटिव पकड़ना है, यही आप मिसयूज कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए क्या है? यहाँ है बहुबुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थिर विशिष्ट है। तो बहुबुद्धि स्थिर है? नहीं है, निगेटिव है। तो एक गलत हो जाएगा आपका। जब एक गलत हो जाएगा तो इसमें निगेटिव कह रहा है। क्या कह रहा है? आपका निगेटिव क्वेश्चन को ढूंढ रहा है, नहीं को ढूंढ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 में क्या है देखिए। 12 देखिए क्वेश्चन। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशा और स्वभाव
अवश्य को पहचान करता है तथा उन पर उपयुक्त प्रक्रिया दे। अब कौन लोग हैं, कौन सी बुद्धि है जो कौशल की ओर संकेत को दर्शाता है और दूसरे के मनोदशा और स्वभाव को पहचानता है। तो यह आप इंटरपर्सनल यानी आप किसी को, जैसे नेता किसी को मन की बातों को परखता है, तालमेल जुड़ाव रखता है। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका नहीं होगा। इसमें अत्याधुनिक होता है। स्थानिक बुद्धि जो अमूर्त चीज़ों को देखकर बनाता है, तो स्थानिक बुद्धि होगा नहीं। यानी तार्किक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इन लोगों के पास होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, वस्तुओं और खनिज की पहचान, वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि को प्रदर्शन करता है। अब बताइए, नीता जो है एक जानवर, पेड़ पौधा से लगाव रखता है, खनिज की पहचान करता है और खनिज की पहचान करता है। और तो हम आपको पहले ही बता दिए, जो प्रकृति से प्रेम करता है वह प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में बच्चों सहकर्मी समूह स्वभाव और इरादों, मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के सक्षम हैं, तो वह किस प्रकार का बुद्धि रखता है। आप बताइए कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार 7 प्रकार के बहुबुद्धि था, उसमें सहकर्मी यानी समूहों के स्वभाव, इरादों और मनोदशा को समझने का कोशिश करता है। तो मनोदशा को कोशिश करता है, तो कि कौन सा बुद्धि में आएगा, तो किसी को नेता लोग मनोदशा को, तो इंटरपर्सनल आएगा, अंत व्यक्ति, यानी यह नहीं होगा। शारीरिक बुद्धि, गति बुद्धि किस में होता है, तो शरीर से जो डांस उन्स करता है उसमें होता है। अंतर व्यक्ति तो इसमें इंटरपर्सनल होगा, अंतर व्यक्ति बुद्धि, इंट्रापर्सनल नहीं होगा। चलिए संगीतमय गीत से संबंधित जो गीत गाता है वो बुद्धि, तो इसमें तो वह नहीं पूछ रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 14 का और 14 का के है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचान और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो किससे है, तो यह आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जटिल आंतरिक और भावनाओं को उनका प्रयोग करके आचरण के लिए, अब अत्याधुनिक चीज आ गया इसमें, तो अत्याधुनिक किस में है, तो इंट्रापर्सनल में है। इंटरपर्सनल जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेता लोग आते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल या भाषाई बुद्धि इसमें भी नहीं होगा, और प्राकृतिक से जुड़ाव इसमें भी नहीं होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और प्रारंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें, चलिए आंसर देखते हैं।
क्या है इसमें आंसर है शारीरिक गति। तो शारीरिक गति या डांस उन्स करता है उसमें है, तो यह नहीं होगा। दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तो इसमें स्थानिक बुद्धि आपका राइट आंसर बी फॉर बम्बे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्तियों के मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है? तो आप ही बताइए कि स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ सके तो वह कौन समझता है? तो वह समझता है, चलिए क्वेश्चन पे हम दिखा देते हैं, आंसर पे दिखाते हैं। तो ये कौन समझता है इसको? भाषायिक बुद्धि नहीं समझता है, शारीरिक गत्यात्मक ये भी नहीं समझता है क्योंकि इसमें डांस उन्स करने वाला आता है, और अंतर व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल नेता लोग समझते हैं। नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, वो एक दूसरे को मनोभाव और उनके विचारों को समझता है। इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्ति, इसमें अत्याधुनिक ये भी नहीं होगा, तो राइट आपका सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संस्थाओं संक्रिय के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? तो यह हावर्ड गार्डनर ने किया है। किसने किया है? तो हावर्ड गार्डनर ने किया है। तो अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लिए हैं, अगर अच्छा लग गया होगा कि हमारे लिए अब बहुत फिट है, अच्छा है सर, अच्छा पढ़ाए हैं, तो हम आपके लिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा है यह क्लास और आपके लिए हम कितना बेहतर कर सकें, यह कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और अच्छा लग गया होगा तो दोस्तों को साथ शेयर एक बार करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।